हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिफॉर्म की जो आपके घर के खर्चे से लेकर स्टॉक मार्केट तक सब कुछ इम्पैक्ट कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जीएसटी 2.0। एक्चुअली यूएस टैरिफ शॉक को टैकल करने और उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे मिनिमाइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जीएसटी 2.0 लेकर आ रही है। ये अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी रिफॉर्म है जो ना कि सिर्फ टैक्स स्लैब्स को सिंप्लीफाई करेगा बट इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। अंडर दीज रिफॉर्म्स जो गुड्स पहले 12% जीएसटी कैटेगरी में थे उन्हें अब 5% वाली कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है और जो आइटम्स 28% जीएसटी स्लैब में आते थे उनको 18% कैटेगरी में लाया गया। इन रिफॉर्म से मिडिल क्लास को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि अगर चीजें सस्ती होंगी तो इवेंचुअली आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। ये जीएसटी रैशनलाइजेशन ना सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बट पूरी इंडियन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट के लिए भी काफी पॉजिटिव होगा। लेकिन अब असली मुद्दे की बात, इन जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर्स रॉकेट बन सकते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जहां स्मार्ट मनी पोजीशन ले रहा है। सबसे पहला सेक्टर है ऑटोमोबाइल्स, स्पेशली एंट्री लेवल टू व्हीलर्स एंड स्मॉल कार्स। जीएसटी रेट फॉर स्मॉल कार्स, एंट्री लेवल टू व्हीलर्स and three wheelers has been proposed to be reduced from 28% earlier to 18% now. इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी जिसका सीधा असर पड़ेगा व्हीकल्स की डिमांड पर। एंड हायर डिमांड का मतलब है बेटर सेल्स, बेटर नंबर्स एंड इसी वजह से ऑटो सेक्टर की कंपनीज आने वाले दिनों में मोमेंटम पकड़ सकते हैं। Another sector that can see positive traction is consumer durables and electronics. GST on high ticket items like ACs, dishwashers, washing machines is expected to be reduced from 28% to 18%. इस सेक्टर के लिए पहली अच्छी बात कि फेस्टिव सीजन आ रहा है। फेस्टिव सीजन में वैसे ही लोग काफी परचेजेस करते हैं अपने घर के लिए नए नए प्रोडक्ट्स की और उसके ऊपर से ये जीएसटी कट तो हुआ ना इस सेक्टर के लिए सोने पे सुहागा। देन कम्स द एफएमसीजी एंड कंज्यूमर स्टेपल्स। इस सेक्टर के काफी सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि पैकेज्ड फूड, डेयरी, जूसेस एक्सेट्रा को मूव किया जा रहा है 12% के स्लैब से 5% के स्लैब। अगेन ये डिमांड को बूस्ट करेगा स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज which are price sensitive markets. Another sector that can be impacted is cement and construction industry. GST for many products related to construction industry has been dropped from 28% to 18%. It includes products like cement, tiles, sanitary. इससे ना सिर्फ सीमेंट कंपनीज को फायदा मिलेगा क्योंकि उनके मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे बल्कि other related sectors such as real estate developers, affordable housing, infrastructure sectors, इन सबको भी benefit मिलेगा due to reduced cost for items like cement, tiles and sanitary. एक sector जो हमें बिल्कुल नहीं भूलना है that is banks, especially with strong retail portfolios. क्योंकि अगर ऑटोज, हाउसिंग एंड कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो लोन्स की डिमांड तो ऑटोमेटिकली बढ़े और लोन लेने बंदा कहाँ जाता है? बैंक के पास। तो ये जीएसटी रिफॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर को भी डेफिनेटली बूस्ट करे। द नेक्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ दीज जीएसटी रिफॉर्म्स वुड बी द इंश्योरेंस सेक्टर। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब 18% की जगह से 5% की जीएसटी लगे। सो नाउ मोर पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू बाय इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स व्हिच विल डेफिनेटली बूस्ट द बिजनेस ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनीज। एक और सेक्टर जहां पे हमें जीएसटी के बेनिफिट्स मिल सकते हैं दैट इज अपैरल एंड फुटवेयर। अब 1000 से 5000 की रेंज में मिलने वाले अपैरल एंड फुटवेयर पर 12% की जगह से 5% जीएसटी लगेगा। So overall, consumption-driven sectors like autos, consumer goods, durables, retail, real estate, and financial services are some of the sectors which are expected to benefit the most from these new GST reforms. Thank you so much for staying with me till the end of this video. I hope you would be able to derive some benefit out of this information.